सारे लोग जमा हो गए। मौला आप जा रहे हैं, हम रोकेंगे नहीं, इस रास्ते को मत जाइए। का क्यों? का इस पर अब्दुल अजीज का पड़ाव है। अब्दुल अजीज कौन है जानते हैं? उस जमाने का सबसे खूंखार डाकू, खतरनाक, इतना खतरनाक कि दुनियाए अरब उसके नाम सुन के पैर कांपने लगते थे, पिंडलियां कांपने लगती थी, लोगों को मौत के पसीने आने लगते थे। इसलिए कोई अकेला काफिला नहीं गुजरता था, कई कई काफिले मिलते थे, तब उस रास्ते से गुजरते थे कि कहीं अब्दुल अजीज हमें पकड़ ना ले। क्योंकि उसका मिजाज क्या था? पहले पकड़ता था, फिर लूटता था, फिर पीटता था, फिर छोड़ता था। सुन लिया? पहले पकड़ता था, फिर लूटता था, फिर पीटता था, फिर छोड़ता था। लोगों ने कहा मौला आप जा रहे हैं यहां से, सामने अब्दुल अजीज है। अब्दुल अजीज कौन है? डाकू, चोर, डाकू है। तो एक साहब ने आगे बढ़ के जुमला कहा, मौला आप इस रास्ते से जा रहे हैं, इस पे तो डाकू का पड़ाव है और आप इससे जाएंगे, अगर उसने आप पे हमला कर दिया। इमाम ने कहा वो हमला क्यों करेगा? कह लेगा मौला क्या पता, डाकुओं को क्या पता कि इमाम क्या है। कहां बैठे हैं, आपने लफ्ज ही खत्म कर दिया। डाकुओं को क्या पता कि इमाम क्या होता है? आपने गौर ही नहीं किया, ना कल के डाकुओं को पता था। आप थक गए तो मैं मजलिस खत्म कर दूं? अरे भाई मैं फिर अकेला जोर क्यों लगाऊं? तो मैं बोतल, मैं कोई ग्लूकोज की बोतल तो चढ़वा के बैठा नहीं हूं कि मैं चीखूंगा, आप भी थोड़ा सा चीखिए, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई, तभी तो फायदा है ना? ठीक है ना? सुन लीजिए आप क्या कहा, वो मारो डाकू है, वो तो लूट लेगा। जब आपने कहा कोई बात नहीं, हम तो निकले ही लूटने के लिए, चले। जहां से अब्दुल अजीज के खेमों की मशालें नजर आ रही थी ना, हुसैन ने कहा बस खेमा लगाओ। अब आप बैठ के नहीं सुनेंगे, जितनी मुझे तमीज बांधना थी मैं बांध चुका है। और अगर आप ना खड़े हुए तो फिर अकेले मियाँ बाबुल खड़े होकर दाद देंगे, लाए तो यही है। आज मुझी को पकड़ता है कि तुम ही लेके गए थे, किसी ने नहीं सुना, अब तुम सुनोगे अकेले। फंसता है नहीं कभी कभी आदमी। अब सुनिए आप क्या कहा, अब्बास खेमा लगाओ। मेरी तरफ देखेगा, खेमे लगा दिए गए। सुबह का वक्त आया, हुसैन ने आवाज दी मसरूर आजान दो। मसरूर ने आजान दी, सफ़े लगी, हुसैन ने नमाज पढ़ाना शुरू की। जैसे ही सलाम फेरा ना, कहा अल्लाह अकबर, वैसे ही हुसैन ने दूसरा जुमला कहा आईना आईना अली अकबर। जैसे ही कहा अल्लाह अकबर, फौरन कहा अली अकबर। बाबा मैं यहां हूं, मेरे लाल वो खेमे देख रहा है। कहा बाबा देख रहा हूं। कहा कि जानता है किसके? कहा बाबा अब्दुल अजीज के हैं। कहा उसके बारे में जानता है? कहेंगे बाबा सुना है अरब वाले उससे डरते हैं। यानी कहां बैठे हैं आप? ना मजलिस तो अब होगी। बाबा सुना है, पढ़ दो। बाबा आपने गौर ही नहीं किया, अरब वाले। अरे अली अकबर की फसाहत तो देखें, अरब वाले बता दिया, अरब और है, अबू तालिब का खानदान और है। बाबा सुना है कि अरब वाले उससे डरते हैं। कहा मेरे लाल जाओ, उसके पास जाना, उसे सलाम कहना। वो कह रहा बाबा बुला रहे हैं, और जाओ ऐसे नहीं, तैयार होके जाना। अली अकबर खेमे में पहुंचे, अब्बास ने तैयार किया, एक तो अकबर, उस पर सजा हुआ अकबर, या यूं कह दिया जाए जब खेमे में गए तो नूर थे, जब वापस आए तो नूरुल अला नूर हो गए, सजे हुए अकबर बाहर। बाबा जाओ, मेरे लाल ऐसे नहीं, नकाब लगा जा। हाय हाय, नकाब लगा जा, नकाब लगा के जा। नकाब लगा के अकबर चले, घोड़े पर सवार हुए। अब अब्दुल अजीज तो पड़े हुए सो रहे हैं औंधे मुंह, उन्हें कोई होश नहीं, मगर उसका मुखबिर जासूस जाग रहा है। जागते ना जासूस, उसने कहा अकेला आ रहा है, ताड़ा हुआ गया। अब्दुल अजीज पड़ा था, उसको हिलाया, उठ। क्या हुआ? कहने लगा आज तक तो हम ढूंढते थे कि किसी को लूटे, आज वो खुद हमारी तरफ आ रहा है। कहने लगा अच्छा कौन है? कहने लगे लिबास बता रहा है कि शहजादा है। ना 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 ना, इस पर तो वटवा खड़ा होकर बोलेगा
लिबास बता रहा है कि शहजादा है, कुर्बान हो जाऊं। लिबास बता रहा है कि शहजादा। उसने कहा जाओ घेरो, मैं आ रहा हूं। इसने जाकर सिपाही से कहा घेर लो, जो आ रहा, घेरो। 500 सिपाहियों ने अली अकबर का कावा दिया। 500 सिपाही नेज़े लेके खड़े हुए। अब्दुल अजीज उठ के आराम से इत्मीनान से आया। वो जो मुखबिर था, कहाँ है? वो जो आ रहा है सामने। अब ये तो चेला था ना, वो गुरु था, ये शागिर्द, वो उस्ताद। उसने अपना तजर्बा देखा और तजर्बे से देख के कहा करीब आ। जब वो करीब आया, तमाचा मार के कहता बेवकूफ, ये बता रहा था कि शहजादा आ रहा है, ये नहीं कह रहा शरीफ ज़ादा आ रहा है। क्या? क्योंकि इसकी चाल बता रही है कि खाली शहजादा नहीं है, शरीफ ज़ादा है। कावा दो, कावा दिया गया। 500 सिपाही नेजा लेके अली अकबर को घेरे हुए। 500 सिपाहियों की हाथों में नेजे, 500 नेजे अली अकबर की तरफ। ये यूं कह दिया जाए कि 500 नेजे अली अकबर को देख रहे हैं और 1000 आंखें देख रही हैं अली अकबर। अच्छा, अब अली अकबर वहां है, जब आगे बढ़ेंगे तो कावा कम होगा ना, बस सिपाहियों का जो बीच फासला है वो कम होगा, क्योंकि अली अकबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब अली अकबर ने बढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि अली अकबर इतना बढ़े कि दायरा इतना छोटा हुआ कि बगल वाले सिपाही की कोहनी बगल वाले से टकराने लगी। वो नेज़ा लिए हुए, मेरी तरफ देखना, कोहनी मार के कह रहे हैं ओ भाई ये तो अजीब है। का क्यों? का आज तक हम जिसे घेरते थे वो पहले दाएं देखता था, फिर बाएं देखता था, फिर घोड़ा भगा देता था। ये ना दाएं देख रहा है, या बाएं देख रहा है, ना घोड़ा बढ़ा रहा है, जिस स्पीड से चला था उसी से चलता हुआ आ रहा है। ना इसे घबराहट, ना दाएं ना बाएं। पर जैसे ये जुमला अली अकबर के कान में पहुंचा, घोड़ा रोक के बोले दाएं बाएं क्यों देखूं, किसी फर्रार का पोता थोड़े हूं, हैदर कर्रार का पोता। निकाल के नहीं मिलके किसी फर्रार का पोता थोड़े ही हो, हैदर कर्रार का पोता हूं। सिपाहियों ने कहा अच्छा, अब चले अली अकबर। सिपाहियों का कावा कम होता जा रहा। अब जूं जूं अली अकबर करीब आ रहे हैं ना, अली अकबर करीब आ रहे हैं, तो अब्दुल अजीज को भी साफ साफ नजर आने लगा। अब्दुल अजीज ने अली अकबर को खोल की चोंच से देखना शुरू किया। अब चेहरे पे तो नकाब है, देखता जा रहा, देखते 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 कुछ नजर नहीं आया। अली अकबर के पांव खुले हुए थे। पांव देख के सिपाहियों से कहने लगा पीछे हटो। सिपाहियों ने कहा क्यों? कहने लगे जिसके पांव इतने खूबसूरत हैं, आए हाय आए हाय आए हाय, जिसके पांव इतने खूबसूरत हैं उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, वह खूबसूरत होगा कि नहीं। करीब आया, अल्लाह अकबर। सिपाहियों का पीछे हटो। सिपाहियों ने कहा कमाल है, कभी कहता आगे बढ़ो, कभी कहता पीछे हटो। कहने लगा पीछे हटो, तुम्हें पता ही नहीं ये कौन है। आगे बढ़ा। अब अब्दुल अजीज जमीन पे, अली अकबर घोड़े पे। अब्दुल अजीज घुटनों के बल बैठा। अब कैफियत समझेंगे, अली अकबर घोड़े पे है, पांव रकाब में है, तो जहां अब्दुल अजीज का मुंह है वहां अकबर का पांव है। तारीफ क्या थी इसकी? ये पहले पकड़ता था, फिर लूटता था, फिर पीटता था, फिर छोड़ता था। अब जब मुंह यहां आ गया ना, तो इसने जमीन पर बैठ के अली अकबर की तरफ देख के कहा लूटेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो भी ले जा, बस एक काम कर दे। अली अकबर ने कहा क्या? का नकाब हटा दे। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप, है? नकाब हटा दे, ना लूटेंगे ना पकड़ेंगे ना मारेंगे, बस नकाब हटा दे। अली अकबर ने कहा ना तू लूट सकता है, ना तू पकड़ सकता है, ना तू मार सकता है। कहा फिर का नकाब हटाऊं? कहा हटा दे। तो अली अकबर ने कहा संभल। दुनिया अरब में शरीफ खानवादे उस वक्त संभल कहते थे जब हमला करते थे। कहाँ बैठे हैं आप? दुनिया अरब में शरीफ खानवादे जब किसी पर हमला करते थे तो हमला करने से पहले कहते थे संभल। अली अकबर ने कहा संभल। अब्दुल अजीज ने कहा मैंने तो तीर की बात की नहीं, मैंने तो नेज़े की बात की नहीं, मैंने तो तलवार की बात की नहीं, तू संभल क्यों कह रहा है? अली अकबर ने कहा वो और हैं जो तलवारों से मख्तल जीतते हैं, हमारे घर के बच्चे मुस्कुराहट पे मख्तल उलट देते हैं। आए हाय, हमारे घर के बच्चे का संभल।
उसने कहा ठीक है संभल गया। या अली कह के जो अली अकबर ने नकाब हटाई, अली अकबर ने हटते ही जैसे नकाब हटी, अब्दुल अजीज घुटनों पे था, गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और जंगल की तरफ ये कहता हुआ भागा, भागो। सिपाहियों ने कहा क्यों? कहा कयामत आ गई, जंगल में मोहम्मद आ गया। ना 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 ना, इसलिए जुमला का ही नहीं कि आप जमीन पर बैठ के सुने या आपकी ये फुसफुसाहट वाली दाद सुनो, फिर सुनिए, भागा, और ये कहते हुए भागा, भागो, कयामत आ गई, जंगल में मोहम्मद आ गया। जब ये भाग रहा था ना, और इसके सिपाही भाग रहे थे, अली अकबर अपनी जगह से नहीं ले, अली अकबर ने गरजते हुए लहजे में कहा, अब्दुल अजीज ठहर जा, तू भाग कर भी नहीं भाग सकता। ये कहना था। अब्दुल अजीज ने सिपाहियों से कहा और तेज भागो। सिपाहियों ने कहा क्यों? का चेहरा बता रहा है मोहम्मद आया है, आवाज बता रही है अली भी साथ आया है। हैदर, नहीं बेटे कहाँ पानी पिला रहा, सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले में। क्या भागो। अब जब भाग रहा था और भाग रहे हैं सब, उसने कहा और तेज भागो। का क्यों? का चेहरा बता रहा है मोहम्मद भी आया, आवाज बता रही है अली को भी। और सिपाहियों ने भागना शुरू किया। एक सिपाही ने भागते भागते पीछे देखा, उसने कहा कमाल तुम क्यों भाग रहे हो, वो तो अपनी जगह खड़ा है, वो तो एक कदम नहीं आगे आया, तुम 1 किलोमीटर आ गए। अब्दुल अजीज ने कहा भाग, उसे आने की जरूरत नहीं, हाथ बढ़ा के उठा लेगा, हाथ बढ़ा के उठा लेगा। कहां तक भागता, थक गया, गिर गया। अली अकबर ने कहा वापस आ जा। कहने लगा आप आइए। अली अकबर ने कहा तुम वापस आओ। आ गया, वापस आ गया, हाथ जोड़ लिए। भाग क्यों रहा था? कहने लगे डर गया। हाय हाय, डर गया। अली अकबर ने कहा मैंने तो सुना है तू हाजियों को पकड़ता है, पीटता है, लूटता है और छोड़ता है। तेवर बदल के कहता है गलत, किसी ने गलत बताया है कि मैं हाजियों को लूटता हूँ, मैंने तो आज तक हाजी को लूटा ही नहीं। अब्दुल अजीज अकबर ने कहा जो पूरी दुनिया कह रही है, कहने लगे जिन्हें लूटता हूँ वो हाजी थोड़ी है, हाजी तो वो है जिसके दिल में अली बसता हो। सुन लीजिए भाई, एक जुमला और तकरीर तमाम। लगा क्या जी? मैंने कहा गलत, मैंने किसी हाजी को नहीं लूटा, ये हाजी थोड़े ही, मुझे मालूम है हाजी तो वो है जिसके दिल में अली बसता हो। कमाल है, उसे डाकू होके पता था, पता नहीं कहाँ, उसे डाकू होके पता था। कहने लगा फिर, अब जुमला सुन लीजिए। कहने लगा जी एक बात कहूँ। अली अकबर ने कहा कहो। कहने लगे मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, आप उसके रसूल हैं। लफ्ज़ तो एक ही था, इसी पे मजलिस ख़त्म हो जाएगी, इसी पे मजलिस ख़त्म हो जाएगी। क्या कहा? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, आप उसके रसूल हैं। 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 ये बार बार कह रहा था आप उसके रसूल हैं। अली अकबर बार बार कह रहे थे मैं रसूल नहीं, 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 मैं रसूल नहीं। कहां से लाओगे ऐसा खानदान? दादा खुदा बनने को तैयार नहीं, पोता रसूल बनने को तैयार नहीं।
बहुत पुराना जुमला है, फिर कह दूं, जब नीचे से नारे की आवाज ऊपर जाती है ना अली अली की, तो फरिश्तों में हंगामा मच जाता है। सारे दौड़ के जिब्रील के पास आते हैं, कहते भाई नीचे हो क्या रहा है? वो कहता है अपने काम पे लगे रहो, परेशान ना हो, जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे हो रहा है, जाओ अपना काम करो। तो ये आवाजें जानना बहुत जरूरी है, इन आवाजों पे फरिश्ते मुतवज्जो होते हैं, ठीक है ना। कहा कि आप, कहा मैं रसूल नहीं, मैं तो रसूल के नवासे का बेटा अली अकबर हूँ। अच्छा, तुझे बाबा ने बुलाया है? अच्छा बाबा ने बुलाया, घोड़े पर नहीं जाऊंगा, घुटनियों के बल जाऊंगा। आए, आगे कहने लगा मौला आपने मुझे बुलाया? कहाँ? कहा मौला गुनाहगार बहुत हूँ, गुनाहगार बहुत हूँ, मगर दिल कह रहा है कि माफी मिल गई, इसलिए कि जिसे हुसैन बुला ले। आए हाय आए हाय, जिसे हुसैन, दिल गवाही दे रहा है कि आपने बुला लिया, तो अब यकीनन मेरा मुश्क। कहाँ क्यों बुलाया? कहा एक काम है। कहा क्या? कहा मेरे कत्ल के इरादे से कुछ लोग खाना काबा में घुस गए, मुझे डर है कहीं मैं निकलूं वो मेरे पीछे ना चलें। मेरा इराका इराक का है, मैं इरादा किए हूँ इराक जाना है। उसने कहा ठीक है मौला, परेशान ना होइए, अभी जाता हूँ। पहुँचा खाना काबा में। खाना काबा में एक दरवाज़ा है बाब अब्दुल अजीज़, ये वहाँ पहुँचा, हाजी तवाफ़ कर रहे हैं, और इसने उस दरवाजे में खड़े होकर कहा ओ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? जिस मुस्तफ़ा ने बताया कि अल्लाह एक है, जिसने बताया कुरान उसकी किताब है, जिसने नमाज पहुंचाई, जिसने रोज़ा पहुंचाया, जिसने दीन पहुंचाया, जिसने अरकान हज पहुंचाए, उसी के नवासे को कत्ल करना चाहते हो? लोगों ने एक दफ़ा अब्दुल अजीज़ को देखा, पता ही नहीं चला कि तवाफ़ में 7 चक्कर मारे या 70। दहशत इतनी थी भाई, खौफ इतना था। तवाफ़ एक दूसरे से पूछे खड़ा है या गया? उन्होंने कहा चला गया, मगर वो जाने से पहले एक जुमला कह के गया। उसने कहा सुनो, अब हुसैन के पीछे काबे से कदम वही निकालेगा जिसका सर उसके बदन पे बोझ होगा। जिसका सर उसके बदन पे बोझ होगा। आ गया, मौला मैं साथ चलूंगा। इमाम ने कहा जरूरत नहीं, यहीं तक तेरा काम था। सवाल ये पैदा होता है, अब्दुल अजीज वो था जिससे अरब कांपते थे, लोग डरते थे, घबराते थे, डाकू था, खौफ था इसका। हुसैन ने इसे बुलाया, इतनी दूर भेजा, बुलाया। ये लश्कर में अली अकबर नहीं थे, चलिए अली अकबर को ना भेजते, अब्बास को भेज देते, अब्बास आके ये काम कर देते। अब्बास की तो शुजाअत पूरी दुनिया में मशहूर थी, हैं? अब्बास कहता है खबरदार, अगर तुम में से कोई हुसैन के पीछे गया उसका सर सलामत नहीं रहेगा। मगर जानते हैं अक्लमंद आदमी की पहचान क्या है? अक्लमंद आदमी की पहचान यह है कि जैसा दुश्मन होता है वैसा असला इस्तेमाल करता है। यानी कहाँ बैठे हैं आप? आपने गौर ही नहीं किया। भाई काबे में कितने थे? 90,000, 1,00,000 मान लीजिए, 90,000 आदमी थे खाना काबा में जो तवाफ कर रहे थे। अगर हुसैन अब्बास को भेज देते और अब्बास आगे कहते खबरदार, कोई अगर हुसैन के पीछे आया, तो तारीख ये लिखती कि जो अपनी आवाज पर 90,000 को रोक दे उसे अब्बास कहते हैं। भाई तवज्जो दे ले बस। जो 90,000 को, मेरी तरफ मुतवज्जे, जिनकी रगों में गाजी की मोहब्बत का लहू दौड़ रहा है, वो सुने तारीख क्या लिखती। जो 90,000 को अपनी आवाज पर रोक दे उसे अब्बास कहते हैं। हुसैन को ये लिखवाना ही नहीं था। हुसैन तो पहले अब्दुल अजीज की ताकत को बताना चाहते थे। अब्दुल अजीज तू जा और रोक, ताकि कल जब तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि जो 90,000 को अपनी आवाज पर रोके उसे अब्दुल अजीज कहते हैं, और जो 9 लाख को अपनी निगाहों पर रोक दे उसे अब्बास।
जो 9 लाख को अपनी निगाहों पे रोक दे, उसे अब्बास कहते हैं। हुसैन की ढारस का नाम अब्बास है। हुसैन जिस पर तकिया की हो, हुसैन जिस पर भरोसा की हो, और हुसैन नहीं जिस पर ज़ैनब भरोसा की हो, उसे अब्बास कहते हैं।